तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपको तो पता है कि भारतीय भवन का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, यानी कि भारतीय भवन के सभी पुस्तक के सभी चैप्टर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ताकि आपके आगे आने वाले एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट सके और आप एक एक ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सकें। तो चलिए हम आज जो शुरू करने वाले हैं, भारतीय भवन का जो पुस्तक है हिस्ट्री का, उसमें का चैप्टर 2 है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति, जिसमें से हम पहला प्रश्न को देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम पहला प्रश्न जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। देखिए, ट्रिक है याद करने का प्रश्न। अगर आपको प्रश्न याद रहेगा तो आपको जवाब भी क्लियर हो जाएंगे। ट्रिक है इसमें कि इंग्लैंड और समाजवाद का जनक, दो ऑप्शन आते हैं और प्रश्न को जोड़ के बनते हैं कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है सेंट साइमन को, बी है चार्ल्स फूरिये को, और सी है रॉबर्ट ओवेन को, और डी है लुई ब्ला को। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, रॉबर्ट ओवेन को। यानी कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। चलिए अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, यानी कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। फ्रेंड्स, आप वीडियो को भी लाइक करते चलेंगे साथ ही साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे जो विद्यार्थी नहीं किए होंगे अभी तक, ताकि अगला वीडियो आप मिस नहीं कर सके। और वीडियो को तो आप लाइक जरूर कर देंगे। कि प्रश्न है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है ए रूस में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में और डी लंदन में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लंदन में। यानी कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। सवाल नंबर 3 है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुई थी उसको हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है ए फरवरी की क्रांति, बी मार्च की क्रांति, सी अक्टूबर की क्रांति और डी नवंबर की क्रांति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फरवरी की क्रांति। यानी कि 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुई थी उसको हम फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं, या फरवरी की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। ये दोनों तरह से इसका जवाब हो सकता है। सवाल नंबर 4 है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, लेनिन ने। यानी कि रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। क्लियर है। अब हम सवाल नंबर 5 देखेंगे। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। यानी कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उस समय किस जार, यानी कि उस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, उसी जार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और फ्रेंड्स, इस ऑब्जेक्टिव को भी याद रखेंगे कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था। ये मैट्रिक एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है और ये लगभग हर बार प्रश्न को पूछता है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तब याद रखेंगे जार कहा जाता है। तो प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ होगा, निकोलस द्वितीय। सवाल नंबर 6 है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। यानी कि जो साम्यवादी घोषणा पत्र जो लिखा गया था उसके लेखक कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। यानी कि दोनों संयुक्त रूप से इसके लेखक थे। सवाल नंबर 7 है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, लेनिन ने। यानी कि अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। सवाल नंबर 8 है कि युद्ध और शांति, वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक थे। यानी कि ये जो पुस्तक है युद्ध और शांति, इस पुस्तक को किसने लिखा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख होगा, टॉलस्टॉय। याद रखेंगे आप इसको। अब सवाल नंबर हम 9, 10, 11, 12, 13 को देखेंगे। चलिए, सवाल नंबर 9 है कि नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी का जन्मदाता था। यानी कि कौन जन्मदाता था इसका। नई आर्थिक नीति पॉलिसी कौन लिखा, कैसे आया, इसका जन्मदाता कौन था। ऑप्शन है क, कार्ल मार्क्स, या ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन और डी ट्राटस्की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग होगा, लेनिन। यानी कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता जो था वो लेनिन था। सवाल नंबर 10 है कि लाल सेना का गठन किया था। यानी कि लाल सेना का गठन किसने किया था। इसको हम 2 प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, पहले हम जवाब को जान लेते हैं। लाल सेना का गठन जो किया था वो ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन घ सही है, आप इसको याद रखेंगे। और अगर इसको एक शब्द में जानना चाहें तो ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। आप दिमाग में सेट कर लेंगे प्रश्न को और जवाब दोनों को। सवाल नंबर 11 है कि चेका क्या था। यानी कि चेका जो शब्द है किसके लिए प्रयोग हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, विशेष पुलिस दस्ता। यानी कि विशेष पुलिस दस्ता के लिए चेका शब्द का इस्तेमाल हुआ था और चेका वही था। चेका क्या था, तो विशेष पुलिस दस्ता। हमको लग रहा है कि जितना भी बार प्रश्न को दोहराते हैं या जवाब को आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर जाता होगा। सवाल नंबर 12 है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि 1918 में जो हुई थी किस राष्ट्र के साथ की थी। इसका सही जवाब होना चाहिए सवाल नंबर 12 का ऑप्शन क, जर्मनी।
ऑप्शन में जो दिया हुआ है इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, लेकिन इसका सही जवाब होगा जर्मनी। यानी कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो 1918 ईस्वी में हुई थी वो जर्मनी के साथ किया था। सवाल नंबर 13 है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, रूस में। क्लियर है? चलिए अब हम भारतीय भवन के फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे के बारे में जानेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आपको जो सवाल मिलेगा बोर्ड एग्जाम में वो वस्तुनिष्ठ मिलेगा। यानी कि एक सवाल के 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि अभी हमने बताया ऑब्जेक्टिव के रूप में। लेकिन इन प्रश्नों को आपको देखना जरूरी है, चूंकि ये 1 नंबर के हैं और इसको वस्तुनिष्ठ के रूप में आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है कि क्रीमिया युद्ध में रूस की क्या हुई थी? जीत हुई थी कि हार हुई थी? तो इसका सवाल का सही जवाब होगा कि क्रीमिया युद्ध में रूस की हार हुई थी या पराजय हुई थी। सवाल नंबर 2 है कि दास कैपिटल के लेखक थे, यानी कौन थे दास कैपिटल के लेखक? इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। यानी कि दास कैपिटल के जो लेखक थे वो कार्ल मार्क्स थे। सवाल नंबर 3 है कि लेनिन दल का नेता था, यानी कि लेनिन किस दल का नेता था? इसका सही जवाब होगा बोल्शेविक। सवाल नंबर 4 है कि लेनिन का जन्म में हुआ था, यानी कि कब हुआ था, कितने ईस्वी में हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1870 ईस्वी में, यानी कि लेनिन का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 5 है कि लेनिन का उत्तराधिकारी बना, यानी कि लेनिन के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसका सही जवाब होगा स्टालिन। सवाल नंबर 6 है कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था किस देश में? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था किस देश में? इसका सही जवाब होगा जर्मनी में।